करंट अफेयर कहाँ से करें, कब से करें, कितना तक करें, ये 3 सवाल करंट अफेयर के बारे में सबसे हॉट टॉपिक है। बच्चे पूछते रहते हैं सर करंट अफेयर का क्या करना है। सुनो, पहला सवाल आप लोगों का होता है सर कहाँ से पढ़े, ठीक। दूसरा सवाल होता है आपका कब से पढ़े, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, कब से पढ़ें मतलब किस महीने से। तीसरा सवाल होता है कैसे पढ़ें, ठीक है। ये यहां पर कहां, कब और कैसे, ये 3 जो है ना, ये पूरे आपके नहीं पूरे भारत में हर बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, कब से कब तक का पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखो यहां पर इस बात को समझो। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर आपका कब होने वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस बार सीजीएल के पेपर को लेकर बात करूं तो आपका सीजीएल का पेपर इस बार अप्रैल में होगा। अगर हम सीएचएसएल के पेपर की बात करें, ये हमारे सीजीएल का टेंटेटिव डेट है। अगर हम सीएचएसएल का बात करें तो सीएचएसएल का पेपर आपका दोस्तों मई में होने वाला है, ठीक है। एक पेपर आपका अप्रैल में है, दूसरा पेपर आपका मई में है। और करंट अफेयर का जो पढ़ने का नियम होता है ना, वो पिछले 6 महीने का पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन उस 6 महीने का ब्रेकआउट भी कैसे होता है वो भी आज हम आपको बता देते हैं, लास्ट 6 मंथ। लेकिन उस लास्ट 6 मंथ में इस बात को ध्यान रखना, 3 महीने जो पीछे के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इन 3 महीने को थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए कि आपका पेपर अप्रैल में है तो अप्रैल से जरा 6 महीने पहले चले जाइए। मतलब हम कहेंगे सर नवंबर हो गया, ठीक, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया और अप्रैल में तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यानी ये 5 महीने, थोड़ा सा नवंबर से पहले और चले जाओ तो अक्टूबर। अब यहां पर आपको पढ़ना होगा आपको इन 6 महीने का करंट अफेयर, और इन 6 महीने के करंट अफेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो आपका ये 3 महीने का पेपर होगा। ये 3 महीने को तो एकदम जुबान पे रट के जाना है। इसमें जितने इंटरनेशनल डेज होंगे, जैसे योगा दिवस हो गया, ठीक है, आपको युवा दिवस हो गया, इस तरीके से करके जितने इंटरनेशनल डेज होंगे वो जरूर याद करना। इसमें जितने मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए होंगे वो जरूर याद करना, जितने समझौते हुए होंगे उनको जरूर पढ़ लेना। बजट आया है तो बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो गई, उनको जरूर याद कर लेना। बिटकॉइंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, इनके ऊपर भी हमारा आया था, वो याद कर लेना। इसके अलावा जैसे चुनाव हुए थे तो चुनाव में ये देख लेना कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं। जैसे अभी यूपी का रिजल्ट आ जाएगा कुछ टाइम में, तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल पूछा जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री ना पूछकर आपको ये भी पूछ दिया जाए शिक्षा मंत्री किसी राज्य के कौन है। तो ये सभी बातों पे फोकस करना है। करंट अफेयर पढ़ते वक्त सिर्फ एक बात पे फोकस नहीं करना होता कि डेली के घटनाओं को याद कर रहे हैं, उनके साथ ये भी पढ़ना होता है कि भाई कौन सा इवेंट है, कौन सा डे है, क्या किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, इन सब बातों पे। तो ये 3 महीने जान लगाकर पढ़ो और ये 3 महीने को जो है आप नॉर्मली किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। अब यहां पर क्या होता है कि सर कहां से पढ़े, सबसे पहला सवाल। तो देखो इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो कोई बुक से पढ़ सकते हो, ठीक, और नहीं तो आप कहीं से यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मेरा मानना है यहां पर कि कभी भी आप जो है वैसी किताब पकड़ो जो थोड़ी सी पतली हो। ऐसी नहीं कि द हिंदू पकड़ लिया और पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। यूपीएससी क्लियर नहीं करना है, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर देना है, तो कोई पतली सी किताब को पकड़िए। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो वैसी वीडियोस को देखा करिए जो 10 या 15 मिनट की हो या 30-20 मिनट की हो, उससे ज्यादा की वीडियो ना हो। क्योंकि 1-1 घंटे अगर आप डेली करंट अफेयर को देंगे तो आप रिवाइज कब करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी वीडियो को देखना पसंद करो मेरे भाई जो 15 से 20 मिनट की हो डेली की, उससे ज्यादा की ना हो, ताकि एट द एंड आप उसको रिविजन कर सको, ठीक है। कब से पढ़े ये तो हमने आपको बता दिया कि आपको कब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है तो ये जो है महीने के 3 वाले, ये 3 महीने का आपको डेली का डेली देखना है कि इसमें जो है जनवरी के 1 तारीख से लेकर 30-31 तक क्या हुआ था, और बाकी के जो 3 महीने मेरे भाई बच गए इनको आप जो है मंथली पढ़ दो, बस काफी है। जैसे अक्टूबर मंथ का कहीं पर मंथली वीडियो मिल गया 1-2 घंटे 3 घंटे का, पूरा का पूरा उससे रिवाइज कर लिया। नवंबर का मिल गया उससे रिवाइज कर लिया, दिसंबर का मिल गया उससे रिवाइज कर लिया, और बाकी जो 3 हो गए उनका डेली पढ़ लो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर में भी आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा जो है उपहार मिलेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए उपहार आएगा, उसके लिए वेट करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और करंट अफेयर नहीं होता, करंट अफेयर्स होता है,
ठीक। साथ में यहाँ पर एक और बात को ध्यान देंगे कि आप क्विज भी लगाते रहेंगे। अगर आपको कहीं से कोई क्विज मिल जाता है, कोई वेबसाइट हो गया, कोई बुक हो गया, कहीं से हो गया, तो क्विज भी लगाते रहेंगे, क्योंकि क्विज के माध्यम से आपको चीजें जो है वो थोड़ा सा याद रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आज बता दिया है। किसी और दिन मैं आपको जीके की स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कि जीके के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे पॉलिटी को कैसे याद करें, या पूरा का पूरा जीके प्लस जीएस की स्ट्रैटेजी क्या हो। क्योंकि देखो, लास्ट टाइम पर जो मैं अपनी खुद की बात बताऊं ना, तो मेरे खुद के शिफ्ट में करंट अफेयर के 8 सवाल थे। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल भी नहीं आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 8-8 सवाल भी आ जाते हैं। अब वो 8 सवाल सोचो, 8 दूनी 16 नंबर, वो पूरा का पूरा गेम चेंजर था। यानी आप, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ के जाओ और आपका कुछ भी ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ करंट का ही क्वेश्चन दिखे, उसके अलावा कुछ और ना दिखे। तो हमें हर चीज पर फोकस करके चलना है। एग्जामिनर को बिल्कुल भी मौका नहीं देना कि वो हमारे 2 नंबर भी काट सके। ठीक है। और जीएस तो ऐसा होता है जो आपका किंग मेकर होता है, आपको पहुंचा भी सकता है बहुत ऊपर तक, आपको गिरा भी सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कि आपका जीएस पर भी उतना ही पकड़ हो जिस तरीके से आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप एक रैंक लेकर आना चाहते हैं तब, अगर आप सिंगल डिजिट डबल डिजिट पर लेकर आना चाहते हैं तब। बाकी अगर सिलेक्शन लेना है तो बस नॉर्मल पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो।